हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 1000 क्वेश्चन सीरीज में। इसमें आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में भाग नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। आज का टॉपिक क्या है? शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से आज हम 20 प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सहायक, ऑप्शन डी चर्चा पद्धति। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सहायक पद्धति जो है, इसके माध्यम से हम शिक्षा विधि को प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षक का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? श्रव्य दृश्य सहायता माध्यम है। कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है? व्याख्यान विधि, कहानी विधि, परियोजना विधि, याद करने की विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परियोजना विधि। परियोजना विधि शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण की सफलता, शिक्षण के नियम, शिक्षण में प्रयुक्त विधियां और तकनीकें, शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण में प्रयुक्त विधियां और तकनीकें। एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी विषय सामग्री का ध्यान, ऑप्शन सी छात्रों की समस्याओं को समझना, ऑप्शन डी छात्रों को अधिक गृह कार्य देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों की समस्याओं को समझना। एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह छात्रों की समस्याओं को समझे। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, केवल नई जानकारी प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, विषय का गहन अध्ययन करना। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, रीइंफोर्समेंट पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी निर्माणवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी मानवतावादी सिद्धांत। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए कड़ी अनुशासन नीति, ऑप्शन बी शिक्षण में विविधता लाना, ऑप्शन सी कठोर परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी विषय को सरल बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण में विविधता लाना। कक्षा में सक्रिय अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन सी नोट्स लिखवाना, ऑप्शन डी छात्रों को अकेले छोड़ देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना। कौशल आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा की तैयारी करना, ऑप्शन बी छात्रों में रचनात्मक विकसित करना, ऑप्शन सी व्यवहारिक कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पूरा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, व्यवहारिक कौशल का विकास करना। सक्रिय शिक्षण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक सक्रिय हो, केवल छात्र सक्रिय हो, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हो, विषय सामग्री को प्राथमिकता देना। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हों। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हों। विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को रुचिकर बनाना, शिक्षण को रुचिकर बनाना, अनुशासनात्मक उपायों का उपयोग करना, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, कठोर परीक्षण लेना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण को रुचिकर बनाना। विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी उदार, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी, ऑप्शन डी अनुशासनात्मक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी व्यवहार करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों को प्रेरित करना, ऑप्शन सी छात्रों को अनुशासित करना, ऑप्शन डी छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षकों का मुख्य कार्य यह है कि छात्रों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। कौन सी विधि छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है? व्याख्यान विधि, कहानी सुनाने की विधि, समस्या समाधान की विधि, ऑप्शन डी समूह चर्चा विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण की सफलता का प्रमुख संकेत क्या है? छात्रों का उच्च परीक्षा प्रदर्शन, छात्रों की शिक्षण में रुचि, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, शिक्षकों की सक्रियता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों की शिक्षण में रुचि। छात्रों का कारक अधिगम को प्रभावित करता है। छात्रों को कौन सा कारक अधिगम छात्रों को प्रभावित करता है? कौन सा कारक अधिगम छात्रों को प्रभावित करता है? छात्रों की पूर्व जानकारी, ऑप्शन बी शिक्षकों का व्यवहार, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छात्रों की पूर्व जानकारी, शिक्षकों का व्यवहार और शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता अधिगम को प्रभावित करता है। अच्छे शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को अधिक होमवर्क देना, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना। अच्छे शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सोचने की क्षमता को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रदर्शन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? छात्रों को व्याख्यान देने के लिए, छात्रों को समझाने के लिए, छात्रों को कौशल सिखाने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों को कौशल सिखाने के लिए। सहायक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है?
शिक्षकों के लिए काम आसान करना, छात्रों को अधिगम में सहायता प्रदान करना, पाठ्यक्रम का विस्तार करना, छात्रों को अनुशासित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को अधिगम में सहायता प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऑप्शन बी छात्रों के साथ संवाद, ऑप्शन सी छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन डी छात्रों को अनदेखा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के साथ संवाद। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है छात्रों के साथ संवाद करना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।